ऑल ARB का मतलब क्या है, मैक्सिमम टाइम बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा मैं बच्चों को इस तरह का कंटेंट इस सीरीज में दूं जिससे उनका मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। सबसे टफेस्ट टॉपिक कौन से हैं जिसमें प्रॉब्लम होती है, तो उनमें से सिलोगिज्म एक जरूर हमेशा होता है। तो दोस्तों इस टफ टॉपिक को आइए मिलके बहुत ईजी बनाते हैं, आसान बनाते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट में बताऊंगा और जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनमें जहां जहां जो चीज है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, welcome back to all of you in the amazing platform of Physics Wala Design and Art. Myself Amardeep Srivastava and I'm your aptitude and reasoning educator. दोस्तों इस समर YT सीरीज में लेक्चर नंबर 5 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक सिलोगिज्म। दोस्तों मैंने जब ये समर YT सीरीज स्टार्ट हो रही थी तो कंटेंट क्या दिया जाए, तो ये मेरे मन में था। तो मैंने सोचा मैं ऐसे टॉपिक्स, जैसे मैंने अल्फाबेट सीरीज आपको दी है, आगे भी फिगर काउंटिंग और टॉपिक्स आएंगे, तो मैंने सोचा मैं बच्चों को इस तरह का कंटेंट इस सीरीज में दूं जिससे उनका मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। अगर वो इस एक वीडियो को ही देख लेते हैं, इस एक सेशन को ही देख लेते हैं, तो भी उनको बेनिफिट हो और ना ही इस टॉपिक में आगे के टॉपिक्स में भी उसका बेनिफिट हो। तो मैंने सेलेक्ट करके ऐसे टॉपिक आपके लिए रखे हैं बच्चों जहां मैक्सिमम टाइम बच्चों को प्रॉब्लम होती है। मतलब जब मैं क्लासेस में ये पूछता हूँ, डिस्कस होता था कि मैक्सिमम प्रॉब्लम कहाँ आती है, तो इन गिने चुने टॉपिक्स का नाम जरूर आता था। तो इसी सीक्वेंस में आज हम सिलोगिज्म की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं। बच्चों ये लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है, तो बच्चों को बहुत टफ लगता है। मतलब अगर मैं रीजनिंग, वैसे तो इजी है, पर मैं पूछूं रीजनिंग के टॉप 3 टॉप 4 सबसे टफेस्ट टॉपिक कौन से हैं जिसमें प्रॉब्लम होती है, तो उनमें से सिलोगिज्म एक जरूर हमेशा होता है। तो दोस्तों इस टफ टॉपिक को आइए मिलके बहुत इजी बनाते हैं, आसान बनाते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट में बताऊंगा और जितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं उनमें जहां जहां जो चीज है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सिलोगिज्म। अबाउट द टॉपिक पहले थोड़ा सा देखते हैं बच्चों, टॉपिक है क्या। ओके, लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है। अब इसमें है क्या, सबसे पहले आपको पेपर में इसका 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिजाइन लाइन का हो या आर्क लाइन का, आपको बेटा सिलोगिज्म का 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल ही जाता है। ओके, अच्छा अब क्वेश्चंस कितने करेंगे, 30 अगर आप इस पे सैंपल क्वेश्चंस लगा लें, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्लासरूम क्वेश्चंस, तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट। मतलब ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए इसमें लगा लेते हैं, सारे अपने क्लासरूम के क्वेश्चंस लगा लेते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन होगा ना, ये जो पूरा सेट होगा, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। इतने से ही बहुत अच्छा बेटा इस टॉपिक का कमांड हम डेवलप कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जैसे मैं डिस्कस करता हूं, इससे बाहर आपको नहीं दिखेगा। ये जो टाइप्स में दिखा रहा हूं इससे बाहर आपको सिंगल क्वेश्चन नहीं दिखेगा, मेरा प्रॉमिस है। एक डायरेक्ट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन आता है, सीधे स्टेटमेंट देता है, सीधे कंक्लूजन दिए जाते हैं, उनको उनके बेसिस पे में सॉल्व करना होता है। दूसरा हमारा आइदर और होता है। एक ऑप्शन आता है बेटा हमारा यहाँ पे 1 करेक्ट 2 करेक्ट, ऐसे एक ऑप्शन आता है आइदर 1 और 2 करेक्ट। तो किस केस में आइदर 1 और 2 करेक्ट होता है ये हम देखते हैं। थर्ड है पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर, तीसरा हमारा होता है पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर। इससे क्वेश्चन पॉसिबिलिटी से हमारे कम आते हैं, लेकिन बेटा कोर्स का पार्ट है इसलिए मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग दूंगा, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल इजी है, आसानी क्वेश्चंस आते हैं। इसके यूसीड के क्वेश्चंस भी इजी होते हैं, मैं कराऊंगा, आप देखिएगा। नेक्स्ट है 80%, हाँ जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 80% टाइम क्वेश्चंस आपके क्लासरूम कंटेंट से होगा। कभी कभी बहुत डिफिकल्ट या अजीब सा बना देते हैं, जैसे यूसीड का क्वेश्चन है मैं आपको कराऊंगा, तो आप तब मैं मान सकता हूँ थोड़ा बाहर से आ जाता है, बट 99% 80% आप मान के चलें बेटा कि वही जो यहाँ क्लासरूम में करेंगे कुछ उसी टाइप का फॉर्मेशन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सीधे कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए हुए, समय वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि मुझे पता है आपका एक एक सेकंड बहुत कीमती है। दोस्तों यहाँ पे 3 तरह के, मैं इस टॉपिक को करने के 2 अप्रोच हैं। मैं आपको इसका वेन डायग्राम अप्रोच बताने जा रहा हूँ। बच्चों यहाँ पे 3 हमारे बेसिक एलिमेंट हैं, ऑल, सम और नो। आइए इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बोला गया ऑल ARB, नंबर 1 बोला गया ऑल ARB। अब ये क्या है, ऑल ARB का मतलब क्या है, सारे के सारे ए बी हैं। इसका डायग्राम कैसे बनता है देखिएगा। ऑल का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ऑल ARB कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। जब भी बोलेंगे ऑल ARB तो इसको कैसे वेरीफाई करते हैं बेटा, ऑल के करीब क्या लिखा है, ए। जो ऑल के करीब में लिखा है वो बाद वाले से पूरा सराउंडेड होना चाहिए। जैसे बोला गया ऑल ARB, तो ऑल के बगल में कौन सा, अब यहाँ ए बोले, कुछ ऑब्जेक्ट बोले, कुछ भी बोल सकता है। तो ऑल ARB, ए के बगल में क्या लिखा है, सॉरी ऑल के बगल में क्या लिखा है, ए, तो ए टोटली सराउंडेड हो जाएगा बी से। ए हमारा अंदर बनेगा, उसके बाहर बी बन जाएगा। जैसे बोलता ऑल PRQ, तो अंदर क्या बनाते, ऑल PRQ, PQ। इसको ये वेरीफाई करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, जो ऑल के करीब है वो सराउंडेड होगा बाद वाले से, बस, और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर,
ठीक है, ऑल क्लियर है। अब इसके बहुत सारे अदर कंक्लूजन भी होते हैं, आपको बुक में लिख के मिलेगा, कोई बुक्स या कहीं पढ़ेंगे तो बेटा उसमें आपको जाना नहीं है, वो परेशान करते हैं। मैं आपके ऊपर कभी बर्डन नहीं आने दूंगा, वो बर्डन है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा तो ऐसा नहीं, कुछ नहीं, मेरा डायग्राम बताएगा, मुझे हमें कुछ लर्न नहीं करना, आपने सिर्फ ये डायग्राम लर्न किया, इसके बाद की सारी चीजें खुद ये बताएगा, परेशान ना हो। और 25 to 30 सेकेंड आंसर दे लोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ इसको देखिएगा। अगला है सम ARB बच्चों। अच्छा ऑल की अगर हम परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो ये होती है 100%, मतलब कोई चीज अगर 100% है तभी हम उसे ऑल बोल सकते हैं। अगला है सम। सम मीन्स क्या होता है, थोड़ा थोड़ा। सम की कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं होती है, अगर मैं 100% में से एक कोई चीज उठा लूं 1% तो भी वो सम होती है, और मैं 99% उठा लूं तो भी वो सम होती है। मतलब अनलाइक ऑल और नो, सम की कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन परसेंटेज वैल्यू नहीं होती है, हम सारी वैल्यूज को ले सकते हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनता है बच्चों, देखना। सम ARB, ये पोर्शन जो है दिस रिप्रेजेंट सम पार्ट, ये हमारा सम ARB का डायग्राम है। दोनों में बीच में कुछ ओवरलैपिंग करा देते हैं, थोड़ा सा कॉमन पोर्शन बना देते हैं। ये जो कॉमन पोर्शन है ये सम ARB, ये सम को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सर ऐसे बना दें, इतना पोर्शन सम कर दें, वो भी करेक्ट है। जैसा मैंने बोला सम की कोई स्पेसिफिक परसेंटेज वैल्यू नहीं है, आप कोई भी कुछ भी हो क्लियर सही हो जाता है। आपको सिर्फ सम वाले केस में एक चीज को ध्यान रखनी है, क्या उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच कुछ कॉमन है। जैसे बोला सम C is D, यहाँ पे देखिएगा सम C is D, इसमें क्या C और D में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, गलत हो गया। हमें तो सम देखना था ना। एक और केस देखिए, सम P is Q, सम P is Q, सही है गलत, सही, क्योंकि यहाँ तो ऑल है। तो इसको ऐसे समझिए, हमें तो सम के लिए बताना है, सम तो थोड़ा सा होता है ना, जरा सा, तो यहाँ तो पूरा का पूरा हो रखा है तो सम तो हमेशा सही हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स जहाँ पे ऑल करेक्ट होता है दोस्तों, सम वहाँ बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाता है। मैं अपने वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पे ऑल करेक्ट होता है वहाँ पे सम बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सम में हमें सिर्फ देखना क्या कॉमन है या नहीं है। नेक्स्ट है नो। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट को जो स्लॉगिज्म में प्रॉब्लम आती है ना वो इसी से आती है। मैं आपको इसके लिए बहुत बेहतर शॉर्टकट बताऊंगा, बस पेशेंस के साथ देखिए। नो A is B, तो पहले डायग्राम देखिए, नो A is B, दोनों दूर दूर, दोनों दूर दूर, दोनों में कोई कॉमन रिलेशन नहीं है। नो A is B, A और B में कोई कॉमन रिलेशन नहीं है, दोनों दूर दूर बनेंगे, दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए सेपरेट बना दिया, इसे बोलते हैं नो A is B। बच्चों यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे बता रहा हूँ ऐसे देखना, चुटकियों में सॉल्व कर लोगे टॉपिक और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ। मैंने बनाया नो A is B और मैंने यहाँ पे लाइन बना दी, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ सेपरेशन। यह है लाइन ऑफ सेपरेशन। कभी भी आप निगेटिव स्टेटमेंट को ड्रॉ करेंगे तो बीच में लाइन जरूर बनाएगा, कुछ किताबों में ऐसे बना देता है, ये मत करिएगा, नहीं आप कंफ्यूज होंगे। नो A is B जब भी बोले या नो P is Q बोले तो दोनों के बीच एक छोटी सी लाइन बना दीजिएगा, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ सेपरेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ऑल का डायग्राम ऐसे आपको ध्यान के रखना है, ऑल का डायग्राम ऐसे, सम का डायग्राम ऐसे, नो का डायग्राम ऐसे, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीनों क्लियर, ऑल क्लियर, सम क्लियर, नो क्लियर। इसके अलावा कुछ और मत रटना, और कुछ रटने की जरूरत नहीं दोस्त, उसके लिए मैं हूं, परेशान ना हूं। ठीक है, अब मैं आपको सीधे क्वेश्चंस की तरफ ले चल रहा हूं। जैसे मैंने बताया इसमें हमारे क्या अलग अलग 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम पहले जो मेजर टाइप है वो टाइप 1 है। 10 में से 7 to 8 टाइम्स टाइप 1 का क्वेश्चन आता है, मैं वो बताने जा रहा हूँ। अच्छा यहाँ चीज और देख लीजिएगा, फॉर पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस, जो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं ये आगे मैं कराऊंगा, इसमें मे, माइट, पॉसिबली, जनरली ऐसे कुछ वर्ड लिखे होते हैं, जब कराऊंगा तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, सो टाइप 1 बेस्ड ऑन डायरेक्ट कंक्लूजन। नाउ स्टार्टेड विद द टाइप 1 बेस्ड ऑन डायरेक्ट कंक्लूजन। बच्चों पहले ध्यान से सुने, आपने ये टॉपिक स्कूल में नहीं किया गया होगा, ये आपके स्कूल्स में नहीं कराया गया है, तो करते कैसे हैं। सबसे पहले आपको कुछ स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट के बाद आपको कुछ कंक्लूजन्स दिए जाएंगे, स्टेटमेंट के बेसिस पे हम डायग्राम्स बनाते हैं और फिर हम कंक्लूजन को चेक करते हैं कि दिया गया जो कंक्लूजन है वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। मैं फिर से अपने वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, कुछ आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे, कुछ कंक्लूजन दिए जाएंगे, स्टेटमेंट के बेसिस पे डायग्राम बनाते हैं, फिर कंक्लूजन्स को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि वो सही है, करेक्ट है या नहीं है। यहाँ तक क्लियर।
पक्का। अब मैं आता हूं आपको क्वेश्चन इस करके दिखा रहा हूं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। मैंने पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए, फिर कुछ टफ क्वेश्चंस का भी मैंने यहाँ पे एक पैकेज तैयार किया जिससे आपको हर तरह की डिफिकल्टी में मास्टर में करा सकूं। सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कैसे बनाएंगे। करना क्या है, स्टेटमेंट के बेसिस पे डायग्राम बनाते हैं। अब देखिएगा, सम ए आर बी, सम का डायग्राम कैसे बनाया था, ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग वाला ना, तो ये ऐसे बन जाएगा। सबसे पहला काम है डायग्राम बनाना। सम ए आर बी ऐसे बना दिया भाई, सम का तो ऐसे बताया था ना बीच में कॉमन करते हुए, सम ए आर बी बना दिया। अगला है ऑल बी आर सी, नेक्स्ट है ऑल द बी आर सी। अब सारे के सारे बी क्या है, सी है, तो यहाँ बना दो ऑल द बी आर सी, बी मस्ट बी सराउंडेड बाई सी। ऐसे तो बताया था ऑल वाला ना, कि जो ऑल के करीब लिखा होगा वो बाद वाले से पूरा सराउंडेड होगा। सो बी तो ऑलरेडी बना चुके हैं, दोबारा थोड़ी बनाएंगे, बी तो एक बार बना चुके हैं ना, सो उसी को सी से सराउंड कर देंगे। सो ऑल बी आर सी लाइक दिस वन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नो सी इज डी। नो सी इज डी मतलब देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड डी। तो क्या बोला था, अलग सेपरेट बना दो, यहां बना था। नो वाला ऐसा तो बोला था ना, अलग अलग, यहां बनाओ यहां बनाओ यहां बनाओ, कोई मतलब नहीं, पर बनाना है। नो सी इज डी, और बेटा बीच में मैंने लाइन की ड्रॉ की है, ये लाइन क्या करेगी, लाइन ऑफ सेपरेशन है, और यही हमारे लिए मैजिक की तरह काम करेगी। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सम ए आर बी, ए बी बनाए, ऑल द बी आर सी, बी को सी से सराउंड कर दिया, नो सी डी डिफरेंट बना दिया। इस स्टेटमेंट के बेसिस पे ये डायग्राम बनने जा रहा है। इस डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कंक्लूजन्स को चेक करके बताता हूँ ये कंक्लूजन सही है या गलत है। दोस्तों देखिएगा, स्टेटमेंट के बेसिस पे डायग्राम बनाने के बाद हम बेटा स्टेटमेंट के बेसिस पे डायग्राम बनाने के बाद हम कंक्लूजन्स को चेक करते हैं कि वो कंक्लूजन हमारे सही हैं या गलत हैं। तो दोस्तों देखिएगा, सम बी आर ए, अब जैसे सम, फिर से एक बार रिवाइड करो, सम में क्या है, थोड़ा थोड़ा भी कॉमन है, मैं हैप्पी हूं, मैं खुश हूं। ऑल क्या कहता है, पूरा सराउंडेड होना चाहिए, पूरा सराउंडेड नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और नेक्स्ट है, फिर अगला आता है ऑल द सी आर ए। अब ऑल द नो सी डी, सी ओ डी डिफरेंट डिफरेंट बन जाएगा। अब मैं आपको कंक्लूजन पे ले जा रहा हूँ, सम बी आर ए। देखिएगा मैं कैसे देख रहा हूँ भाई, क्या बी, कलर बदल लेता हूं, सम बी आर ए, क्या बी और ए में कुछ कॉमन है भाई, देखो क्या बी और ए में कुछ कॉमन है, हाँ सर कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट, ट्रू। भाई कॉमन था तो ट्रू हो गया। नेक्स्ट, सम सी आर ए, अब देखो क्या सी और ए में कुछ कॉमन है, तो बेटा ये सी का पूरा रीजन है, ये पोर्शन सी, ये सब में आ रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये मैं दूसरे कलर से कर रहा हूं, अब देखिएगा रेड कलर से, ये वाला, ये सी का भी है, ये बी का भी है, ये ए का है, तो क्या सी और ए में कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, ऑल द सी आर ए, थर्ड है ऑल द सी आर ए, मतलब ऑल सी आर ए। अब ऑल के लिए क्या बताया था, ध्यान से सुनना, जो ऑल के करीब लिखा है, सॉरी या जो ऑल के करीब लिखा है वो बाद वाले से क्या होना चाहिए, पूरा सराउंडेड होना चाहिए। अब इधर आ जाओ, क्या सी पूरा सराउंडेड है ए से, क्या सी पूरा सराउंडेड है ए से, नहीं पूरा सराउंडेड नहीं है, फॉल्स, गलत हो गया। क्लियर, अब आके आइए, नो डी सी, रुकेंगे रुकेंगे, अभी तक ये जो ऊपर के 3 कंक्लूजन थे ये पॉजिटिव कंक्लूजन थे, और ये नीचे के जो 2 कंक्लूजन है निगेटिव कंक्लूजन है। पॉजिटिव कंक्लूजन के केस में तो हम डायरेक्ट डायग्राम बना के ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन निगेटिव, सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत निगेटिव कंक्लूजन में होती है। जरा ध्यान से देखिएगा, निगेटिव कंक्लूजन के केस में दोस्तों आपको शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है, और वो शॉर्ट ट्रिक अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपने कंक्लूजन में नो, नॉट, नेवर ये वर्ड देखे, तो इसका मतलब बेटा वो एक निगेटिव कंक्लूजन है, और निगेटिव कंक्लूजन के लिए क्या करना है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा, नो डी इज सी, बोला ना नो डी सी। अब इधर आ जाओ, क्या डी और सी के बीच में लाइन ऑफ सेपरेशन है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, क्या सी और डी के बीच में लाइन ऑफ सेपरेशन है, हाँ सर है तो करेक्ट, अभी लिखा दूंगा अलग से, परेशान ना हो। नो डी इज सी, निगेटिव, सर ने बोला था निगेटिव के लिए अलग रूल चलेगा, क्या डी और सी के बीच लाइन ऑफ सेपरेशन है, हाँ भाई लाइन ऑफ सेपरेशन है, करेक्ट, सही, खत्म खेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नो डी इज ए, अब फिर कैसा, निगेटिव, और निगेटिव के लिए सर ने क्या बताया था, लाइन ऑफ सेपरेशन, तो नो डी इज ए। अब इधर क्या डी और ए के बीच कोई डायरेक्ट लाइन ऑफ सेपरेशन है, नहीं भाई, डी और सी के बीच तो है, पर डी और ए के बीच तो कोई लाइन ही नहीं है, लाइन नहीं है तो गलत, काम खत्म, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। फिर से मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ ताकि आप, करेक्ट करेक्ट
फॉल्स, करेक्ट, फॉल्स, खत्म। तो निगेटिव कंक्लूजन के केस में हम लाइन ऑफ सेपरेशन देखते हैं, अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लाइन ऑफ सेपरेशन है तो करेक्ट, लाइन ऑफ सेपरेशन नहीं है तो इनकरेक्ट हो जाएगा। आई होप यहां तक सबको सब क्लियर होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ओनली 1 2 एंड 4, इधर देखिए ओनली 1 2 एंड 4 करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी। बताइए, देखिए आपके पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के, मैं कुछ हायर डिफिकल्टी के कराता हूं ताकि आपका कम क्वेश्चन में ज्यादा कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट नॉलेज इंप्रूव हो। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? एक बार दोबारा देखिएगा। किया क्या है, सबसे पहले डायग्राम बनाया है, डायग्राम को बनाने के बाद कंक्लूजन्स को वेरीफाई किया है, कि चेक किया है सही है गलत है। पॉजिटिव कंक्लूजन में कोई पंगा नहीं है, इजीली सॉल्व करेंगे। नेगेटिव कंक्लूजन में थोड़ा सा केयरफुल होकर सॉल्व करना पड़ता है, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आई होप यहां तक सब क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो अगले, हाँ बेटा, ये जो अगले 2 क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रही हूँ, ये भी टाइप 1 के हैं। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब अगर आप इन 2 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं बेटा, तो आप बिलीव करें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप इस स्लॉगिज्म का, ये 2 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए तो स्लॉगिज्म के किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस आपसे है। ओके, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले वही काम, स्टेटमेंट के बेसिस पे डायग्राम बनाएंगे। आइए देखते हैं। ऑल ए आर बी, भाई ऑल ए आर बी बोला, ऑल ए आर बी बना दिया। ठीक, आगे नेक्स्ट है ऑल बी आर सी, अगेन ऑल बी आर सी बोला, ऑल बी आर सी बना दिया। ऑल सी इज डी, यही तो ऑल में यही तो होता है, जो पहले वाला है वो बाद वाले से सराउंडेड होने से बना दिया, यहां तक कोई दिक्कत। फिर क्या कह रहा है, नो डी इज ई, कोई भी डी ई नहीं है तो बाहर बना दो। यहां 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 कहीं भी बना सकते हैं, हमें एक जगह बनाना होता है। फिर नो ई इज एफ, अगला एक और है नो ई इज एफ। लेकिन अब यहां देखिएगा, आप बोलोगे सर नो इज एफ यहां ठीक है, क्या इस एफ को मैं यहां पे इंट्रोड्यूस कर दूं, बी के पास, सी के पास, डी के पास छुआ दूं? नहीं, क्यों? क्योंकि बेटा हम यहां अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं, हम वही बनाते हैं, हम वही करते हैं जिसके लिए स्टेटमेंट हमें कह रहा हो। हम स्टेटमेंट के बियॉन्ड यहां एक लाइन, एक शब्द नहीं बनाते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलो ये हमारा डायग्राम है, इस गिवन क्वेश्चन का ये हमारा फाइनल डायग्राम है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत चलेगा? अच्छा, अब मैं कंक्लूजन्स पे आता हूं, हम कंक्लूजन्स को वेरीफाई करते हैं। सम बी आर ए, क्या भाई बी और ए में कुछ कॉमन है? तो मैंने बताया था जहां ऑल सही होता है सम अपने आप ट्रू हो जाता है। क्या बी और ए में कुछ कॉमन है? कलर बदल रहा हूं, देखिएगा भाई, ये तो पूरा पोर्शन ही कॉमन हो रखा है, ये तो पूरा पोर्शन ही कॉमन हो रखा है। तो क्या बी और ए में कुछ कॉमन है? हाँ कॉमन है। जहां सम ऑल कॉमन सही हो ना, वहां सम चेक ही मत किया करो, अपने आप सही होता है। नेक्स्ट, सम सी आर ए, क्या सी और ए में कुछ कॉमन है? हाँ भाई, ये पोर्शन पूरा का पूरा कॉमन है। ऑल द सी आर ए, ऑल द सी आर ए, अब ऑल में क्या बोला था, जो पहले वाला है वो बाद वाले से सराउंडेड होना चाहिए। क्या सी सराउंडेड है ए से? नहीं, उल्टा है, ए तो सराउंडेड है सी से, पर सी ए से सराउंडेड नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेटा फॉल्स हो जाएगा, गलत। ठीक, ये तीनों पॉजिटिव थे। अब जरा इसके नीचे के कंक्लूजन देखिए, जैसे आप इसके नीचे के कंक्लूजन देखेंगे बेटा, आप पाएंगे वो निगेटिव हो रहे हैं, और निगेटिव के लिए यही परेशान होते हो, कुछ सोचना नहीं, किसी भी बुक, किसी भी ऐप से कहीं से क्वेश्चन लगाना है, लगा लेना, सोचोगे तो परेशान होगे। जो मैं कह रहा हूं उसे फॉलो करो, चुपचाप जो मैंने बोला है, जैसे निगेटिव कंक्लूजन आया सिर्फ लाइन ऑफ सेपरेशन देके सॉल्व कर देंगे। और दिमाग ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, परेशान हो जाओगे। जब मैं आपको बैच में सेपरेट इसकी डेडिकेटेड क्लास ले रहा हूँ, तो वहाँ मैं आपको इसका मैक्सिमम और मिनिमम ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, तो आपको जो ये डाउट है ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी क्योंकि हम इस समर वाईटी सीरीज की क्लास देख रहे हैं, तो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, आप इसी बिहाफ पे करिएगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों, नो डी इज सी, अब मैंने क्या बोला था, लाइन नेगेटिव लाइन, नो डी इज सी, क्या डी और सी के बीच कोई लाइन है? नहीं भाई, कोई लाइन नहीं है, इनकरेक्ट। नो डी इज ई, क्या डी और ई के बीच कोई लाइन है? हाँ भाई, डी और ई के बीच लाइन आ रही है सर, तो ये करेक्ट। आगे, नो ई इज बी, नो ई इज बी, अब इधर आ जाओ, ये समझने वाला है ये मैंने जानबूझ के रखा है ताकि मैं आपको एक स्पेशल टाइप का कंफ्यूज जो डाउट हो क्लियर कर सकूं। नो ई इज बी, क्या ई और बी के बीच कोई डायरेक्ट लाइन है? नहीं भाई, ई और बी के बीच तो डायरेक्ट लाइन नहीं दिख रही है, क्या करें? सुनिएगा, इसको समझाता हूं। ये कुछ इस तरीके से है, हम लोग मान लो इंडिया में रहते हैं, हम लोग इंडियंस हैं, और हम लोग कभी बेटा मान लीजिए
यूएस नहीं गए हैं, यूएसए नहीं गए हैं। मैं बोल रहा हूँ हम लोग इंडियंस हैं और हम कभी यूएसए नहीं गए हैं। अगर हम कभी यूएसए नहीं गए हैं तो क्या हम व्हाइट हाउस जा सकते हैं? मेरा क्वेश्चन है, अगर हम कभी इंडिया नहीं गए हैं बेटा, इंडिया से यूएसए नहीं गए हैं, तो क्या हम कभी व्हाइट हाउस जा सकते हैं? नहीं। अगर मेरे और इंडिया और यूएसए के बीच लाइन ऑफ सेपरेशन है, निगेशन है, इसका मतलब इंडिया और यूएसए के सारे इंटरनल कंपोनेंट के अंदर भी लाइन ऑफ सेपरेशन है। इसका मतलब इंडिया और यूएसए के बीच सारे इंटरनल कंपोनेंट, माने इंडिया के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, यूएसए के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, बाय डिफॉल्ट उसमें निगेशन मेंशन हो जाएगा। इसे बोलते हैं हिडन लाइन ऑफ सेपरेशन। अब इधर देखना, ई का डी के साथ निगेशन है, इसका मतलब ई का डी के सभी इंटरनल कंपोनेंट के साथ, इसका मतलब ई का डी के सभी इंटरनल कंपोनेंट के साथ एक क्या मेंशन हो जाएगा बेटा? लाइन ऑफ सेपरेशन मेंशन हो जाएगा। इसे बोलते हैं हिडन लाइन ऑफ सेपरेशन। अगर ई का डी के साथ है तो ई का डी के सभी इंटरनल के साथ हिडन लाइन हो जाएगी। तो यहाँ लाइन आ गई ना, हिडन लाइन। तो पूछा था नो ई इज बी, तो क्या ई और बी के बीच लाइन है? हाँ सर लाइन है, डायरेक्ट नहीं है लेकिन हिडन है। समझ में आया? इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक, आगे नो एफ इज बी, अगले पे आते हैं नो एफ इज बी। भाई क्या एफ और बी के बीच कोई लाइन है? तो अब बोलो यहाँ भी हिडन लाइन होगी? नहीं होगी, क्योंकि एफ का ई से है, एफ का डी से तो कोई नेगेशन है ही नहीं। तो क्या एफ और बी के बीच कोई नेगेशन लाइन होगी, हिडन लाइन होगी? नहीं होगी। बोला था नो एफ इज बी, एफ और बी के बीच कोई लाइन नहीं है, सो इनकरेक्ट। हिडन लाइन ऑफ सेपरेशन वाला पॉइंट है जो कि कंक्लूजन नंबर 6 में, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आप इंडिया नहीं आ सकते तो इसका मतलब कि आप दिल्ली नहीं आ सकते, इंडिया के किसी इंटरनल कंपोनेंट में नहीं आ सकते, इसे बोलते हैं हिडन लाइन ऑफ सेपरेशन। आई होप क्लियर है क्वेश्चन? ठीक, इसमें से कोई ऑप्शन होगा? ठीक है, नन ऑफ दीज है, ऑप्शन नंबर डी वो हाइड हो रहा है, नन ऑफ दीज ऑप्शन। क्लियर? अच्छा देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, आपके पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इस एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने पूरी डिफिकल्टी को आपके सामने रखने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बच्चों ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन इस टॉपिक का। अगर आप स्लॉगिज्म का ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो टाइप 1, वैसे तो सारे कर लेंगे लेकिन मेजरली मैं टाइप 1 की बात कर रहा हूँ, टाइप 1 का कोई क्वेश्चन आपको पेपर में डाउट नहीं देगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप फटाफट इजीली टाइप 1 का क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, अब आइए देखते हैं पहले क्या काम। बहुत सारे देखिए स्टेटमेंट दिख रहे हैं, बहुत सारे कंक्लूजन दिख रहे हैं, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की तरफ मेरा ज़्यादा जोर है ना कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे टिक कराना। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट के बेसिस पे डायग्राम बनाते हैं। एक बार डायग्राम बन जाएगा फिर हम वेरीफाई करेंगे अपने कंक्लूजन्स को। ठीक है, फटाफट में डायग्राम बना। अच्छा में कुछ आपको वर्ड्स दिख रहे होंगे, इंडियन, क्लेवर, मोमोज, बाहुबली, तो इसमें कुछ भी लिखा आ सकता है, इसमें कुछ भी लिखा, ABCD जरूरी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट किसी का नाम कुछ भी लिख देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए, ऑल इंडियंस आर क्लेवर, ऑल इंडियंस आर क्लेवर ऐसे बना दिया। नेक्स्ट, ऑल क्लेवर आर ब्यूटीफुल, ऑल द क्लेवर आर ब्यूटीफुल, ऑल समवन नो के उससे मैं बना रहा हूँ ब्यूटीफुल, ऑल मोमोज आर ब्यूटीफुल। अब देखिएगा यहाँ तक ठीक है, फिर अगर ऑल मोमोज आर ब्यूटीफुल, अब मोमोज कहाँ, मोमोज जो है वो ब्यूटीफुल के अंदर बनना है, तो मोमोज में यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, इंडियन के अंदर बना दूँ, क्लेवर के अंदर बना दूँ, पार्शियल और कहाँ बनाऊँ? नहीं, बाहर बनाऊंगा, यहाँ बनाऊंगा। मैंने यहाँ क्यों बनाया? क्योंकि मोमोज को ब्यूटीफुल के तो अंदर रहना है लेकिन उसको क्लेवर और इंडियन से टच नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करा सकते? बोलो सर बना दूं, तो नहीं बना सकते, हम वही कर सकते हैं जिसके लिए हमें स्टेटमेंट कह रहा है बेटा। आई होप ये डायग्राम क्लियर है आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑल मोमोज, नो मोमोज इज बाहुबली, अब यहाँ तक ठीक है, नो मोमोज इज बाहुबली, तो बाहुबली को मैंने बाहर बना दिया। ठीक, बाहर क्यों बनाया? क्योंकि मोमोज और बाहुबली के बीच निगेशन था। फिर आगे कह रहा है नो मोमोज इज बाहुबली, नो बाहुबली इज बॉय, नो बाहुबली इज बॉय, तो यहाँ बॉय बना दिया। आगे ऑल द डॉग्स आर बॉय, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जा देखना, नो बाहुबली इज बॉय बना दिया। अगला कह रहा है ऑल द डॉग्स आर बॉयज, ये कहाँ बनाऊं? ऑल द डॉग्स आर बॉय, अब ये कहाँ बनाऊं? तो बेटा इधर देखिए, हम बॉय ऑलरेडी बना चुके हैं और मैंने बताया था ऑल के केस में जो ऑल के करीब होता है वो बाद वाले से पूरा सराउंडेड होना चाहिए। बॉय आप पहले बना चुके हो, इसका मतलब डॉग ऐसी जगह बनेगा जो पूरा बॉय से सराउंडेड हो रहा हो, इसका मतलब कहाँ पे? इसके अंदर बनाना। फिर से बता रहा हूँ, ऑल इंडियंस आर क्लेवर, ऑल इंडियंस आर क्लेवर, ऑल क्लेवर आर ब्यूटीफुल, ऑल क्लेवर आर ब्यूटीफुल,
ऑल द मोमोज आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बन चुका है तो उसके अंदर ही मोमोज बनेगा, यहाँ बना दिया। ऑल वाले में ध्यान रखना, जो पहले लिखा है बाद वाले से सराउंडेड। फिर नो मोमोज इज बाहुबली सेपरेट, नो बाहुबली इज बॉय बना दिया। अगला ऑल द डॉग्स आर बॉयज, तो बॉयज तो बना चुके, दोबारा नहीं बनाएंगे, और डॉग्स अंदर होना चाहिए तो इसलिए डॉग्स को मैंने इसके अंदर बना दिया। डायग्राम में कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों कंक्लूजन्स पे आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, देखिएगा। ऑल इंडियंस आर ब्यूटीफुल, ऑल इंडियंस आर ब्यूटीफुल। अब चेक करते हैं भाई, इधर आ जाओ। इंडियन ब्यूटी, क्या सारे के सारे इंडियन ब्यूटीफुल हैं? तो क्या बोला था, ऑल में जो करीब है वो बाद वाले से सराउंडेड हो। क्या इंडियन ब्यूटीफुल से सराउंडेड है? सराउंडेड है, करेक्ट, सही है भाई, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सम मोमोज आर इंडियन, क्या मोमोज और इंडियन में कुछ कॉमन है? नहीं है, गलत। बोलो सर बना दें ऐसे, क्लोज कर दें, नहीं कर सकते, स्टेटमेंट रोक रहा है, ठीक। आगे, सम क्लेवर आर इंडियन, क्या कुछ क्लेवर इंडियन और क्लेवर में कॉमन है? तो ये पूरा कॉमन है, कलर बदलो, ये पूरा कॉमन हो रहा है, ये पूरा कॉमन हो रखा है। तो क्या सम क्लेवर आर इंडियन? करेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट, सम बाहुबली आर इंडियन, क्या बाहुबली और इंडियन में कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है, सर इनकरेक्ट, ठीक है। अब नीचे के दो क्या है? निगेटिव हैं, और निगेटिव के लिए स्पेशल रूल बताया है, लाइन ऑफ सेपरेशन के बेसिस पे करिए। तो आइए देखते हैं। नो बॉयज मोमोज, नो बॉयज मोमोज, क्या बॉय और मोमोज के बीच कोई डायरेक्ट लाइन है? बताओ तो सर, बॉय बाहुबली है, बाहुबली मोमोज है? नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। क्या बॉय और मोमोज के बीच कोई डायरेक्ट लाइन है? सर कोई भी डायरेक्ट लाइन नहीं है, तो इनकरेक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट और जिसके लिए पूरा क्वेश्चन दिया है वो आपका पॉइंट 6 है, नो बॉय इज बाहुबली, नो बॉय इज बाहुबली। एक और दूंगा मैं यहाँ पे, नो बॉय इज बाहुबली, क्या बॉय और बाहुबली के बीच लाइन है? हाँ लाइन है, तो करेक्ट। बेटा एक और मैं यहाँ दे रहा हूँ, 7th नंबर, नो डॉग इज बाहुबली, ये मैं और दे रहा हूँ, ये मैं आपको स्पेशली समझाना चाहता हूँ। नो डॉग इज बाहुबली। अब इधर देखिएगा, क्या डॉग और बाहुबली के बीच लाइन है? नहीं सर लाइन नहीं है, लेकिन बाहुबली और बॉय के बीच लाइन है। इसका मतलब अभी बताया था, इसका मतलब अगर बाहुबली और बॉय के बीच लाइन है तो उसके इंटरनल कंपोनेंट में भी हिडन लाइन होगी। इसका मतलब देयर इज अ हिडन लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन बाहुबली एंड डॉग। कैसे? हम कभी इंडिया नहीं आए, हम फॉरेनर है, हम कभी इंडिया नहीं आए, तो क्या हम कभी मुंबई आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं, सेम। तो क्या पूछा था, नो डॉग इज बाहुबली, एग्जैक्टली, देयर इज अ हिडन लाइन ऑफ सेपरेशन। हाँ ये समरी है, जैसे आपको पता है हम टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस करते हैं। कॉन्फिडेंस बूस्टर चैप्टर को हमेशा टाइप्स में डिवाइड करते हैं, और डिफिकल्टी को जैसे देखें तो इजी डिफिकल्टी के हिसाब से आगे बढ़े थे ना, डिफिकल्टी को आगे बढ़ाते हुए। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमेशा आपको एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल मदद करेंगे। ये मेरे बच्चों के साथ एक्सपीरियंसेस हैं, इससे आपको लाइफ में इंट्रोड्यूस करें, बहुत बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स इस सेशन में हमने स्लॉगिज्म के बारे में देखा। मैं आपको टाइप 1 के मैंने क्वेश्चन अभी कराए हैं, हर तरह के डिफिकल्टी के क्वेश्चन। मैं चाहता एक इजी क्वेश्चन करा के अगला टाइप करा देता, लेकिन नहीं, मैं टाइप 2 और टाइप 3 आपको आगे के सेशन में करा दूंगा। मेरा एम यहाँ था, मैं जो चीज़ कराऊँ 100% पूरा मेरे बच्चे को आ जाए। मैंने ईजी क्वेश्चन भी आपके सामने रखा और हायर डिफिकल्टी का क्वेश्चन भी रखा। आई होप ये पूरा कंटेंट आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने बताया था वैसे करिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप हर तरह के क्वेश्चन, हर जगह के क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। नेगेटिव कंक्लूजन्स के लिए जो शॉर्टकट बताया उसको ध्यान में रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर अभी भी कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। मिलते हैं इसी तरह के किसी एजुकेशनल वीडियो में फिर से दोबारा बहुत जल्दी, तब तक ले कीप रॉकिंग।